गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर मैं आपकी म्यूज़िक टीचर एक और महत्वपूर्ण जयंती उत्सव से जुड़े ज्ञानवर्धक तथ्य को लेकर आपके समक्ष हूँ। बच्चों, आज हम जानेंगे सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। इनका जन्म पौष महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सन 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ, जो आज यानी 20 जनवरी को है। माता गुजरी का ये बालक वीरता व त्याग जैसे गुणों को लेकर ही पैदा हुआ। तनिक भारतीय इतिहास के पन्नों की वो घटना याद करें जब कश्मीरी पंडित 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपने धर्म की रक्षा हेतु आए। गुरुजी ने कहा कि धर्म की रक्षा का मात्र एक ही उपाय है कि धर्म महान व्यक्ति की कुर्बानी चाहता है। उस वक्त भला किसने कल्पना की होगी कि मात्र 10-11 वर्ष का बालक अपने पिता को ही कुर्बानी देने की बात कहेगा। हाँ बच्चों, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि इस समय आपसे महान व इस कुर्बानी के योग्य मुझे कोई और व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। बच्चों, स्वयं के हित से अधिक जनहित को प्राथमिकता देने वाला वह बालक गुरु गोबिंद सिंह ही था, जो पिता की गद्दी का हकदार बना और आज जिसे हम दशम गुरु के नाम से जानते हैं, वह सिखों के 10वें गुरु माने गए हैं। बच्चों, अब बात करते हैं उनके निडर व समभाव प्रवृत्ति की। गुरु जी के समय में देश की बागडोर मुगल शासकों के हाथ में थी। वह बड़े क्रूर व अत्याचारी थे। गुरुजी ने उनके जबर जुल्म का सामना करने के लिए साहस व मानवता के लिए जान देने वाले सिंहों की फौज बनाई। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा माने खालस, प्योर, अर्थात एक ऐसा पंथ जिसमें ऊंच नीच जात पात आदि के लिए कोई स्थान नहीं, केवल सत्य व स्वधर्म के लिए मर मिटने का इरादा रखने वाले लोगों की एक फौज। इस पंथ के नींव 5 प्यारों की नियुक्ति भला कैसे हुई, आपको पता है? एक विशाल जनसभा में गुरुजी ने कुर्बानी देने वाले साहसी लोगों को चुना। पूरी जनसभा में से 5 ऐसे व्यक्ति, दयाराम, धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम चंद व साहेब चंद को चुना, जिनकी जाति व धर्म अलग अलग थे। उन्हें अमृत पिला सिंह यानी शेर दिल का दर्जा दिया और पंथ की अगुवाई करने का कार्यभार उन्हें सौंपा। बच्चों, आज यदि हम सिख धर्म की मूल विशेषताओं का चिंतन करें तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर यह कौम अपनी निडरता, दरियादिली व दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए प्रसिद्ध है। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस पंथ के आधार स्तंभ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। गुरु जी के व्यक्तित्व के एक और पहलू पर हम बात करते हैं। बच्चों, गुरु जी गुरमुखी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वह कवि, लेखक व मौलिक चिंतक थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की, जैसे जापजी साहब, जिसमें उन्होंने निरंकारी प्रभु के गुणवान नामों का वर्णन किया है। ऐसे ही चंडी दीवार, चंडी चरित्र। इस रचना में आदि शक्ति माँ चंडी की स्तुति और चंडी को परमेश्वर की शक्ति बताया। दशम ग्रंथ में उन्होंने उनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है और जिसमें उन्होंने खालसा पंथ के सभी रिचुअल्स और धार्मिक प्रेयरों को संकलित किया है। ऐसे ही जफरनामा, जिसमें मुगल शासक औरंगजेब के नाम जब गुरुजी ने पत्र लिखा था उसका जिक्र किया है। इसके अलावा शास्त्र नाम माला, खालसा महिमा, अन्य कई पुस्तकें जो गुरुजी ने अपने समय में लिखी। इसके अलावा बचित्र नाटक नामक गुरुजी की जीवनी है। शायद इन्हीं गुणों के कारण गुरु गोबिंद सिंह जी को
संत सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि वीरता व आध्यात्मिकता दोनों का अनूठा संगम था उनमें। बच्चों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए, यानी दूसरों की प्रेरणा बनने के लिए कोई कोई विरला ही पैदा होता है। सभी धर्मों के मूल मानव धर्म का पालन व रक्षा कर गुरुजी ने हमें निडरता व साहस का जो मार्ग दिखाया है, आओ उस पर चलने का संकल्प लेते हैं और उनकी रचना चंडी चरित्र से एक शब्द गाकर आज के इस पावन दिन को मनाते हैं। चलिए। देहे